नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अडुग्राम क्लासेस। यानी कि आज बात करें 100 दिन के 100 रोजगार में। आज बीएससी नर्सिंग किए हुए हर एक कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी नहीं है साहब, आपके लिए वो ड्रीम जॉब है जो आप सच में करना चाहता है। हर एक वो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी नर्सिंग कर रहा है तो वो चाहता है एम्स में उसकी नौकरी लगे। और एम्स की नौकरी के लिए एम्स ने उसका फरमान जारी कर दिया है, वो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इट मींस आप उसे अप्लाई कर सकते हो और नौकरी डायरेक्टली पा सकते हो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग वाले नौकरी कितनी वैकेंसी है, एक बात। नंबर दो, आपको यह बताया जाएगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। तीसरा, क्या पेपर में आता है, कितना पेपर में नहीं आता, क्या क्या फीस है, कितनी सैलरी होगी, उन तमाम सारे चीजों को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि कौन से एग्जाम में कितना पेपर और कितना पढ़ना होगा। उन सब चीजों का हम आपके साथ ज्ञान साझा करेंगे तो आपके काम आएगा। चलिए, बीएससी नर्सिंग के व्यक्ति सीधा सीधा मेरे साथ जुड़ जाइए और फटाफट इसके बारे में ले लीजिए। अगर बात की जाए किसमें, ये भारतीय अखिल भारतीय युवा, आप पता लग रहा हो, इस लोगों के साथ ही आप जीते हो, इस लोगों के लिए ही आप पहले नर्सिंग करना शुरू करते हो। फिर हम कहीं नौकरी लग जाते हैं, वो अलग बात है। जो नर्सिंग कर चुके हैं उनके लिए, जो नर्सिंग कर रहे हैं वो उनके लिए भी, और जो नर्सिंग करके नौकरी लगे हैं उनके लिए भी ये जॉब है। जॉब क्या कहती है साहब, ये रहा सामने। जॉब कहती है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ऑनलाइन भी कहां भरे जाएंगे, एम्स की एग्जाम वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम क्या है, www.emsexam.ac.in पर ये फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। कब से स्टार्ट हो गया साहब, मैं बता देता हूं। 24 फरवरी 2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और कब तक होगा यह भी बता दूं, 17 मार्च 2025 तक यह फॉर्म रहेगा अवेलेबल। इस फॉर्म को भरने वाले जो कैंडिडेट है ना साहब, वो कौन से होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग वाले हो, वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसको यह बोला गया है किसी भी रजिस्टर्ड एज ए नर्सेस एंड मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें काम कर चुके हैं वो लोग। एक्सपीरियंस के लिए भी, एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, जो मिडवाइफ है वो भी कर सकते हैं। जिसके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर नर्स के लिए, किसी के पास में अगर नर्स का सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। यानी आपके पास, आपने नर्सिंग नहीं कर रखी लेकिन आपके पास 50 बेड वाला एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन जनरल जनरल नर्सिंग मिडवाइफ तो उसमें भी कर सकते हो। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज ए नर्सेज एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और इसके साथ साथ में बोला है रिक्वायरमेंट में 2 ईयर के लिए एक्सपीरियंस एज एन अबो एंड एसेंशियल। और एसेंशियल मांग लिया है, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग माना गया है कि किसी भी, मैं ओवरऑल छोटा सा ऐसे समझाता हूं आपको। आपने किसी भी हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूट में काम किया होगा नर्सिंग का 2 साल के लिए, और आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जनरल कर रखी हो या किसी और में और पार्ट में कर रखी हो, अगर नर्सिंग का कहीं भी आपके नाम आता है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। राइट। चलिए, इस एलिजिबिलिटी को तो हमने मान लिया कि इतनी तारीख को है, इस तरह से। क्या इसके साथ साथ में एज भी आती है? हाँ, एज भी फैक्टर करती है। जो उम्र होती है वो फैक्टर करती है। क्या कहता है उम्र में, कहता है 18 साल से लेके 30 साल तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। कितना साल साहब, 18 साल से लेके 30 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन वो आपका लगेगा। रिजर्वेशन कहां लगेगा, अप्लीकेबल होगा जैसे एज पर एज इंडियन गवर्नमेंट लॉ। यहां तक समझ में आ गया, यानी ऑनलाइन फॉर्म आ गया। कब से कब तक आएगा, किन के लिए, नर्सिंग वाले लोगों के लिए। एज कितनी चाहिए, इससे ये एज का ग्रुप हो गया। अब बात आता है क्या, अब मैं इसको मिटा देता हूं और बातें करता हूं इसको लेके। ज्यादा लंबा समय का वीडियो नहीं लेता हूं, फटाफट वो इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं ताकि आपके काम की चीज है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है साहब, इसके साथ में जो पे स्केल है इसका, इसका जो पे स्केल है वो ऐसा कहते हैं, टोटल मिला कितना बोला गया है, 9300 पे स्केल के अकॉर्डिंग से लेके कहाँ तक जाएगा, 34,800 रुपये उसके लिए बोला गया ऐसा। और उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आगे बढ़ेगी, उसके टीए डीए एचआरए ये सब चीजें आगे जुड़ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगी। मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ, ये 93 से लेके 34,800 उसका पे ग्रेड होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। और बाकी आपके इसमें टीए डीए एचआरए सब जुड़ेगा तो बहुत पैसे हो जाएंगे।
ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्या, ये तो फॉर्म रही बात, ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओगे, उसकी जो फीस है ना साहब, बस वो मुझे भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, लेकिन आपको भी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन फॉर्म तो भरना ही होगा, क्योंकि इसकी जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लिए या फिर ओबीसी कैंडिडेट वाले लोगों के लिए क्या बोला गया है, 3,000 रुपए इस फॉर्म की फीस है। थोड़ी खटक रही है मुझे भी, लेकिन हो सकता है आपको ना खटके। एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, और साथ में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर्स है, उन लोगों के लिए 2400 रुपये इसके लिए पे करना होगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, जिसको डिसेबिलिटीज है, वो लोग जीरो यानी कि पैसा नहीं देगा, उसके लिए फ्री है, एग्जाम्प्टेड किया गया उसको। ये आपको बैंक के थ्रू, यानी जब फॉर्म भरोगे इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जब फॉर्म भरोगे तो इसमें आपको करना पड़ेगा, चाहे वो यूपीआई आईडी हो या फिर क्यूआर कोड के थ्रू, इस तरह से माध्यम से ये करना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके अलावा क्या किया है, एप्लीकेशन फीस है जो एस सी वेन who appears in the examination will be refundable after declaration of the result due to course of time after verification of SC/ST certificate uploaded at लज्जत। कितनी सुंदर बात बोली है। एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए 2400 रुपए जो भर रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपका जब फॉर्म भर दोगे, पेपर होगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जब फॉर्म भर दोगे उसके बाद में, तो वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपके सर्टिफिकेट को। अगर वो क्रॉस वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपका क्या हो जाता है भाई साहब, क्या वैलिड हो जाता है, तो दिए गए 2400 रुपया आपके दिए गए अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। क्या यह बात क्लियर हुई? एससी एसटी के लोग फॉर्म भर दीजिए, आंख बंद करिए, लेकिन पैसा देना पड़ेगा पड़ेगा। डन। जनरल वाले और ओबीसी वाले मुंह उठाए मत, आपके लिए कोई रिफंड की प्रावधान नहीं है। अब तो ठीक रहा। अब बात तो ये हो गई, इसकी प्रोसेस क्या है साहब, ये बता दो पहले। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं इसकी प्रोसेस बता देता हूं। इस फॉर्म को जैसे भरते हो, तो एक होता है एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको फाइट करना पड़ता है, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ता है आगे। तो इसका एग्जाम होता है कौन सा, नोर सेट। एक एग्जाम का नाम है नोर सेट, आर है साहब, ये नोर सेट का एग्जाम होता है। ये नोर सेट का एग्जाम क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। ये नोर सेट का वो नर्सिंग के लिए वैसा एग्जाम है जिस एग्जाम के लिए नर्सिंग के जितने सारे लोग होते हैं उस नोर सेट के एग्जाम को ही देते हैं। उसका नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट। डन। ये नोर सेट का एग्जाम है। इस नोर सेट के एग्जाम के थ्रू आपको ये बोला, नोर सेट 8 का एग्जाम होगा, इसके अकॉर्डिंग आपकी ये चीजें होगी। इस नोर सेट को एग्जाम में दो चीजें होते हैं साहब, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। इन दोनों के पार करने के बाद ये नौकरी आपको हासिल होती है, प्रीलिम्स और आपका मेंस। जिस तरह से यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस होते हैं ना, उस तरह से इसके प्रीलिम्स और मेंस होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नोर सेट का एग्जाम कब होगा मैं ये भी बता दूं। 12 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम होगा सर। 12 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम होगा, इस बात को याद रखना। और इसका ऑनलाइन है, वो प्रीलिम्स होगा, और ये किसका प्रीलिम्स है, तो इसको बोल देता हूं ये। और ये कब होगा, ये जाके होगा कब, 2 मई 2025 को मिलेगा। क्या क्लियर है? ठीक है, दोनों एग्जाम आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं दोनों एग्जामों के बारे में। अगर इस एग्जाम के बारे में हम थोड़ी सी बातें और चर्चा करें, प्रीलिम्स और मेंस दो तरह के होते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं। प्रीलिम्स के लिए बात करूं तो 90 मिनट का ही एग्जाम होता है। कितना? 90 मिनट का एग्जाम प्रीलिम्स का होता है। इसके 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड होता है। 18 मिनट का एक सेक्शन मिलता है आपको। कितना? 18 मिनट का एक सेक्शन मिलता है पर सेक्शन। टोटल हमारे क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 इंटू 5 यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसके कितने नंबर होते हैं साहब? 100 मार्क्स होते हैं। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चन में लिए आपको प्रीलिम्स का पहला सेक्शन होता है क्या, सॉरी माफी चाहूंगा। ठीक है, आपके पास कितने 100 क्वेश्चन होंगे, आपके पास में कितने होंगे? 100 नंबर का होगा, और टोटल मिलेंगे 90 मिनट, आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। अब ये पूछोगे क्या क्या आएगा? जीके आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, साथ में मैथमेटिक्स आएगी जिसको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं, और नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इन सब में मिला के। इस टोटल पेपर में बात की जाए तो इन तीन चीजों में घिरा होता है ये सारा का सारा पेपर।
ठीक है। नर्सिंग के लिए ह्यूमन बॉडी, ब्लड, इन चीजों में सब बातें आएगी। और मेंस जो होगा वो जो आपकी 2 मई को होगा, वो 160 एमसीक्यू आएंगे, 180 मिनट मिलेंगे, और टोटल मिला के कितना, 160 मार्क्स का होगा। इन दोनों पेपर को जब आप पार कर लोगे तो आपके पास में क्या होगी, जॉब होगी। और जॉब होगी कौन सी वाली, एम्स के अंदर नर्सिंग जॉब होगी। और ये मैं आपको फिर से बोल दूं, ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी इस बात का याद रखना। और कब तक चलेगा, 17 मार्च 2025 तक ये चलेगा, वहां तक जाके क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा कोई बात बड़ी है नहीं। बात जितनी बड़ी थी वो मैंने आपके साथ साझा कर ली। एम्स की नौकरी है, आप उसे पा सकते हो। बहुत आसान और बहुत ही सुंदर मौका है नर्सिंग के वे लोगों के लिए। बस थोड़ा फीस में, एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप जानते हो मॉडर्न जमाना, इतना वहन और सहन दोनों करना पड़ेगा। ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। हमने कोशिश की है आपके लिए नौकरी लाने की, आप भी थोड़ी सी कोशिश करना ये वीडियो औरों तक पहुंचाने की। क्या पता हम और दोनों, आप दोनों मिलेंगे कहीं तो अच्छी और ज्यादा लोगों तक पहुंच कर पाएंगे, भला कर पाएंगे किसी का। इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाते हैं। आप अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।